I'd also like to call Mr. Adil Sheikh sir on stage to share their viewpoints on this. ये दो सवाल आए थे। एंथ्रोपोलॉजी के पुराने पेपर देखें किसी ने? मेडिकल टूरिज्म और एथनोग्राफी इन इंडिया आया था। तो इसका दिस इज अ कॉरलरी टू द अर्लियर क्वेरी जो आप पूछ रहे थे कि आंसर राइटिंग किस तरह से हो, और जो मैंने आपको बात बताई कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ से पूरा ट्रेन करके भेजा मेरे हिसाब से, मैंने आपको सिखाया आप इस तरह से करिए। आई रिमेंबर मेरे साथ एक स्टूडेंट था, this aspirant was appearing in the interview. I met him in the interview only. I don't know what connection he had with geography, so he was asked about a question in geography. तो सामने वो ग्लोब रखा हुआ था, तो ग्लोब पे उसको बता दिया कि आप यहाँ खड़े हो ऊपर। उसने बोला हाँ सर। बोला आप बताओ आप चल रहे हो तुम, ठीक है, तो अब यहाँ पहुँचे, अब क्या क्या होगा? बोला सर मैं तो गिर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप गिर जाओगे? तो बोला तो यहाँ पे जो कंट्रीज है इनके लोग क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो उसने खुद ही बताया हमें ये बाहर आके। तो बोला मैं फिर चुप हो गया, और चुप होने के बाद मैंने बताया तो ये थोड़ी ना सर प्लेन है, इसमें ऐसे है ना सर, इसमें कंटूर्स हैं, उस कंटूर्स में रहते हैं वो लोग वहाँ पे। व्हाट अबाउट द वाटर, हाउ ही मेस्ड इट अप। एंड देन ही वाज आस्क्ड कि अगर ये चलते चलते ये नीचे चला जाता है तो नीचे तो इसका सर नीचे की तरफ हो जाएगा, तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो उल्टे हैं क्या? इसने कहा हाँ सर वो उल्टे होते होंगे, उनको ऐसे ऊपर आसमान नीचे दिखता होगा और ज़मीन ऊपर। और आप हंस रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप में से कुछ लोगों से सवाल पूछूंगा तो काफी के दिमाग में यही होगा। I'd like to call Mr. Naushad Anjum sir on the stage to share their views on the topic at hand. Please give them a round of applause. So I was in university, I decided to write this exam, and in university itself मैंने preparation start की, और almost main stage भी university में ही मैंने दिया जब मैं डिग्री में था। When I passed from the university, तब मेरा खाली इंटरव्यू बचा था, I appeared and I qualified. That's point number one. So having a place for that exam where you will prepare, and please ये फ़ोन का अच्छे से यूज़ करो, make very judicious use of your mobile phone, very judicious. You have to use your phone a lot. For those writing mains this year, current affair has a very huge role to play in mains 1, 2, 3, 4, and even essay and your optionals. Definitely, internet के बिना तो होगा नहीं है exam. Fine. So it has to play a very important role. Make very judicious use of this mobile phone. Very internet बहुत ज़्यादा use कीजिए और अच्छा use कीजिए. Social media you can take a leave for some time. I'd like to now invite on stage Mr. Mir Tajammul sir to add to this their insight and what they think of this discussion. Please sir. Give them a round of applause please. So knowledge is important. ठीक है, अब नॉलेज किसकी क्या है मुझे नहीं पता अभी, आपकी क्या है तो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। पॉइंट्स में याद रखना बातें। सबसे पहले यहाँ से जाकर अपना जो आपकी बुक्स हैं वो पहले सिलेक्ट कर लो आज ही। यहाँ से जाकर अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, एक ही बुक रखो साइड में। अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, साइड में रख दो। कल्चर में आप नितिन सिंघानिया सिलेक्ट की है, साइड में रख दो। ज्योग्राफी में आपने अगर कोई टेक्स्ट बुक रखी है या जवाहर पब्लिकेशन की कुछ रखी है या कोई नोट रखा है, तो अपना पहले जो नोट है ना उसको प्रिसाइज बनाओ, बाकी सारा मटेरियल बंद करो। अब आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आंसर राइटिंग अब मैं कैसे करूं? देखिए, आंसर राइटिंग में क्या इश्यूज होते हैं। कभी आपको किसी चीज़ के बारे में कम नॉलेज होती है, ठीक है, कभी बहुत होती है और कभी मॉडरेट होती है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। कम नॉलेज जब होती है तो पता नहीं होता लिखें क्या। अब जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है वो भी इतना सारा डालने की कोशिश करता है कि आंसर की जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, कभी एक पॉइंट घुसा, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, तो उसकी जो कंटिन्यूटी होती है ना वो खो जाती है। अब जो होता है मॉडरेट वाला, ये पॉइंट 4-5 लिख देता है, पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, रिलेवेंट भी लगता है, तो पॉइंट्स मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो आंसर राइटिंग में
पहली सजेशन है मेरी, आप जब भी आंसर राइट करो तो इंट्रोडक्शन करो। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आप दूसरे लफ्जों में लिखो, बन गया इंट्रोडक्शन। ठीक है।